दोस्तों ये मशीन का फ्रंट पैनल है जहाँ पर सारे फीचर्स दिए हुए हैं। मैक्सिमम पोर्शन आपको डिटर्जेंट ट्रे में डालना होता है। मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ड्रम में कपड़े फैलाते हुए लोड कर देना है। मशीन कपड़े वॉश कर चुकी है और अभी हम चेक करेंगे कि हमें जो वॉशिंग क्वालिटी मिली है वो मशीन से कितनी अच्छी मिली है। ज्यादातर लोग अपनी एलजी की टॉवल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े सही तरीके से वॉश नहीं करते, यानी कि कपड़ों के अकॉर्डिंग वॉश साइकिल चूज नहीं करते और फिर बाद में सीधा ब्लेम करते हैं ब्रांड को कि उनकी मशीन से उन्हें एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिल रही है, उनकी मशीन जो है वो बिल्कुल खराब है, वगैरह वगैरह। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलजी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे सही तरीके से वॉश कर सकते हैं और मशीन में कपड़े लोड करने से पहले आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है और आपके इस एलजी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट आएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एलजी टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को विदाउट स्किप अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको मिलेगी इस मशीन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आप एलजी की इस टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे, वहां पर ये चार चीजें होना जरूरी है। पानी के कनेक्शन के लिए नल की टैप के कनेक्शन का होना जरूरी है और उसमें ध्यान रखें कि वाटर प्रेशर भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग होना चाहिए। और दोस्तों मशीन कपड़े वॉश करने के बाद जो पानी को बाहर ड्रेन करती है उसकी निकासी की जगह होना चाहिए। इसके अलावा सबसे आपको मेन चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप मशीन को रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए, यानी कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई भी होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में हमें बिल रिसिप्ट और वारंटी कार्ड मिलता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए बिल रिसिप्ट और वारंटी कार्ड को संभाल कर रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब आप वारंटी बुक की हेल्प से अपने बिल रिसिप्ट और वारंटी कार्ड को काफी इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से वारंटी बुक ऐप को इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी होती है, जिससे कि अगर आपका प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सूटकेस या फिर सीसीटीवी, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वहां पर डालें, जैसे कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद किस डेट को परचेस किया है वो इंफॉर्मेशन वहां पर सेव करें। जस्ट उसके बाद बिल और वारंटी कार्ड की डिटेल को वहां पर अपलोड करें। उस प्रोडक्ट पर आपको कितनी वारंटी मिली है और आपने कहां से उसे परचेस किया है, ये सारी जानकारियां वहां पर सेव करें। अब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। आपके प्रोडक्ट के ब्रांड का कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर भी आपको वहां पर मिल जाता है। इसके अलावा जब भी आपके प्रोडक्ट की वारंटी खत्म होगी तो एप्लीकेशन की ओर से आपको 3 बार नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों इस ऐप में आप टेक्नीशियन और प्लम्बर का नंबर भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल की ऐप, जाइए इस ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। दोस्तों ये मशीन का फ्रंट पैनल है जहाँ पर सारे फीचर्स दिए हुए हैं। मशीन में आपको कपड़े वॉश करने के लिए सबसे पहले यहाँ से पावर ऑन करना है। उसके बाद पावर ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वाटर लेवल, प्रोसेस और प्रोग्राम का यहाँ पर 3 बटन दिए हुए हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक वॉशिंग साइकिल को चूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली वॉश साइकिल है नॉर्मल, जिसमें आप डेली रूटीन के जो भी मिक्स कपड़े निकलते हैं, जैसे कि अगर आपके 2 शर्ट है, 2 जीन्स है, 2 ट्राउजर है, साड़ी है, तो आप जो भी डेली के आपके मिक्स के कपड़े निकलते हैं वो उसके लिए आप नॉर्मल वॉशिंग प्रोग्राम चूज करें। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है जेंटल और वूल, यानी कि जो नाजुक कपड़े होते हैं या फिर ऊनी कपड़े जो होते हैं वो आप जेंटल और वूल में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है क्विक वॉश। क्विक वॉश में दोस्तों आप कम कपड़े वॉश कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आपके 3 से 4 कपड़े हैं और वो कम गंदे हैं तो आप क्विक वॉश में वॉश करें तो मशीन आपके कपड़ों को वॉश, रिंस और स्पिन तीनों कर देगी 30 मिनट के अंदर। नेक्स्ट वॉश साइकिल है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी कि जो मोटे कपड़े होते हैं, जैसे कि जीन्स हो गई, चादर हो गई या फिर ब्लैंकेट हो गई, वो आप स्ट्रॉन्ग में वॉश कर सकते हैं। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है नॉर्मल प्री वॉश प्लस। इस वॉशिंग प्रोग्राम में आप जो है वो ज्यादा गंदे कपड़े वॉश कर सकते हैं, यानी कि प्री वॉश का सीधा सा मतलब है कि मशीन कपड़ों को गला गला कर वॉश करेगी। इस दौरान मशीन रुक रुक कर अपने पल्सेटर को घुमाएगी, जिससे कि आपके गंदे से गंदे कपड़े जो है वो काफी बढ़िया तरीके से वॉश होंगे। नेक्स्ट वॉश साइकिल है एक्वा रिजर्व। मान के चलें कि अगर आपके यहाँ पानी की कमी है और आपको कपड़ों को केवल वॉश करना है और रिंस करना है, यानी कि खंगालना है, और आप उस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक्वा रिजर्व को यूज करें। इस प्रोग्राम में मशीन आपके कपड़ों को वॉश करेगी, रिंस करेगी और उस पानी को ड्रेन नहीं करेगी, यानी कि बाहर नहीं निकालेगी, जिससे कि आप पानी को रीयूज कर पाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में मशीन कपड़ों को स्पिन यानी कि ड्राई नहीं करती है। अगली वॉश साइकिल है रिंस प्लस।
रिंस प्लस में क्या होता है कि नॉर्मली आपके जो कपड़े हैं वो मशीन अच्छी तरीके से खंगाल देती है। मान के चलिए कि आपने कपड़े बाहर वॉश कर लिए हैं, आपको केवल खंगालना है, उन्हें ड्राई नहीं करना है, तो आप रिंस प्लस वाला वॉशिंग प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। अगली वॉश साइकिल है टब क्लीन। मान के चले कि दोस्तों आप मशीन में लगातार कपड़े वॉश कर रहे हैं और आपने 30 वॉश साइकिल से लेकर 50 वॉश साइकिल तक यूज कर ली है। उसके बाद मशीन के टब को आपको क्लीन करना होता है। ये जो टब है दोस्तों, इसमें जो इनर पार्ट होता है और इसके जो बैक साइड में आउटर पार्ट होता है, वो दोनों ही जो है उसके ऊपर गंदगी जम जाती है, यानी कि स्कैलिंग जमा हो जाती है। इसके लिए आपको टब क्लीन करना होता है और टब क्लीन करने के लिए एलजी में स्केल गो पाउडर आता है, उसको आपको यहाँ पर डिटर्जेंट ट्रे में डालना होता है। मैक्सिमम पोर्शन आपको डिटर्जेंट ट्रे में डालना होता है और कुछ जो है वो आपको ड्रम में चारों तरफ सर्कुलेट करना होता है। उसके बाद आपको केवल इस वॉश साइकिल को यहाँ से टपरिन को सिलेक्ट कर देना है और जस्ट आपको जो है वो स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। मशीन कुछ समय के लिए प्रोग्राम रन करेगी और डीस्केलिंग पाउडर की मदद से मशीन के इनर टब और आउटर टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगी। वैसे दोस्तों बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके टब क्लीन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो 8 वॉश साइकिल दी हुई है, ये ऑटोमेटिक वॉश साइकिल है। इसमें वाटर लेवल जो है वो आपको सेट नहीं करना पड़ता, यानी कि सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक ही है, आपको अलग से कुछ भी सेट नहीं करना है। लेकिन अगर आप अलग से वाटर लेवल सेट करना चाहते हैं तो ये जो वाटर लेवल वाला बटन दिया हुआ है, इससे आप मशीन में वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉश, रिंस और स्पिन के अलग से मैनुअल प्रोग्राम दिए हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। मान के चले कि अगर आपको केवल कपड़ों को स्पिन करना है, बाहर आपने कपड़े वॉश कर लिए हैं, रिंस भी कर लिए हैं, यानी कि खंगाल भी दिए हैं, केवल आपको मशीन में उन्हें स्पिन यानी कि ड्राई ही करना है, तो आप स्पिन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान के चले कि स्पिन प्लस रिंस दोनों करना है, अगर आपने बाहर वॉश कर लिए हैं, मशीन में आपको कपड़ों को खंगालना है और स्पिन करके उन्हें ड्राई भी करना है, तो आप दोनों एक साथ भी चूज कर सकते हैं। केवल अगर आपको रिंस ही करना है, यानी कि कपड़ों को केवल खंगालना है, तो केवल इंडिविजुअली आप रिंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉश रिंस दोनों एक साथ करना है, यानी कि कपड़ों को आपको निचोड़ना या ड्राई नहीं करना है और वॉश और रिंस करना है, तो दोनों प्रोग्राम भी आप एक साथ चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप तीनों को एक साथ चूज करना चाहते हैं तो तीनों भी एक साथ चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से वाटर लेवल चेंज करेंगे ना, तो इन प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप जैसे मैक्सिमम वाटर लेवल रख देते हैं, तो जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि स्पिन के यहाँ पर 12 मिनट लग रहे हैं, रिंस प्लस स्पिन के टोटल 31 मिनट लग रहे हैं। वैसे अगर आप इन तीनों को एक साथ चूज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 63 मिनट्स की टाइमिंग आ जाती है। तो जैसा आप मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे, उस हिसाब से मशीन जो है वो टाइमिंग को एडजस्ट करेगी। इस मशीन में आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको वाटर लेवल और प्रोग्राम बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे ही अगर आप इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि सीएल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अब कोई भी की काम नहीं करेगी। यहाँ से अगर आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे तो कुछ भी प्रोसेस काम नहीं करेगी। मशीन की जो ये सारी की है वो लॉक हो चुकी है। सेम अगर आपको इसे जो है वो डीएक्टिवेट करना है, तो दोबारा आपको इन्हीं दोनों बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होता है। एलजी की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का यहाँ पर फीचर मिलता है। इस फीचर को आपको कब यूज करना है, मान के चलिए कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू है, तो सबसे पहले आपको एलजी के कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा। और कस्टमर केयर पर कॉल करने के बाद कस्टमर केयर अधिकारी आपसे ये बोलता है कि मशीन का साउंड आप उन्हें मोबाइल फोन के थ्रू सुनाए। तो वो आप साउंड कैसे सुना पाएंगे, उसके लिए आपको वाटर लेवल बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। उसके बाद कुछ बीप साउंड आपके सामने प्ले होगा। दोस्तों जो भी आपने साउंड सुना है, उस साउंड को आपको सेम कस्टमर केयर अधिकारी को सुनाना है और आपके स्मार्टफोन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देना है, जिससे कि वहाँ पर जो भी एलजी के कस्टमर केयर में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर इस साउंड को आइडेंटिफाई करेगा और फिर आपके मशीन में जो भी एग्जैक्ट इशू है और उसका रिजोल्यूशन जो है वो कस्टमर केयर अधिकारी को उससे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ऐसे फॉलो प्रोसेस करनी है। ध्यान रखिएगा कि जब ये साउंड प्ले हो रहा हो, उसके साथ में फैन आपको ऑन नहीं रखना है, यानी कि अननेसेसरी कोई अलग से आवाज नहीं आना चाहिए। मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ड्रम में कपड़े फैलाते हुए लोड कर देना है। मशीन में कपड़े लोड करने के बाद आपको डिटर्जेंट ट्रे में डिटर्जेंट डालना होता है। वैसे आप इसमें पाउडर और लिक्विड दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको मैटिक टॉप लोड पाउडर और मैटिक टॉप लोड लिक्विड ही यूज करना चाहिए।
वैसे अगर पाउडर और लिक्विड में से कौन सा बेस्ट है, तो सीधी सी बात है लिक्विड सबसे बेस्ट है, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो पानी में काफी आसानी से घुलता है और फिर मशीन आपके कपड़ों को भी काफी बढ़िया वॉश करती है। मशीन में लिक्विड आपको कितना डालना चाहिए, तो वो सीधी सी बात है, आपके जितने कपड़े हैं उस हिसाब से आप लिक्विड की क्वांटिटी ले लें। नॉर्मली जो होता है, अगर आपकी एक 7 केजी की मशीन है या 8 केजी की मशीन है, अगर आप उसमें 7 केजी ड्राई कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो आपको 40 ml जो है वो लिक्विड यूज करना है एक साथ। अभी हमारे टी शर्ट यहाँ पर काफी कम है, तो उस हिसाब से हमने डिटर्जेंट ले लिया है। मशीन में डिटर्जेंट डालने के बाद ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मशीन को इंस्ट्रक्शन दें या वॉश साइकिल चूज करें, तो उस समय आपका नल का टैप का कनेक्शन ऑन होना चाहिए, जिससे कि मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर मिल सके। अभी हम केवल यहाँ पर 4 टी शर्ट वॉश कर रहे हैं, तो वो जो टी शर्ट है वो काफी कम गंदी है, तो इसके लिए हम क्विक 30 वाला वॉशिंग प्रोग्राम चूज करेंगे। और वॉशिंग प्रोग्राम चूज करने के बाद केवल हमको यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, उसके बाद मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। मशीन कपड़े वॉश कर चुकी है और अभी हम चेक करेंगे कि हमें जो वॉशिंग क्वालिटी मिली है वो मशीन से कितनी अच्छी मिली है और हमारे कपड़े कितने अच्छी तरीके से ड्राई हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी चारों टी शर्ट थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हो चुकी है। अभी हम इनकी ड्राइंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो ड्राइंग कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ, तो इस टी शर्ट में से लगभग लगभग जो है वो 60 to 70% पानी निकल चुका है। केवल ऐसे कुछ समय की कलर धूप की जरूरत है, उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे आप इस मशीन में अच्छी तरीके से कपड़े वॉश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलजी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से ऐसे एरर कोड्स आते हैं जिनका आप रिजोल्यूशन खुद कर सकते हैं। नॉर्मली मशीन में दोस्तों आईई एरर आता है, और आईई एरर तब आता है जब मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती। तो उस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन क्या करना है, वो ये करना है कि आपको नल टैप कनेक्शन को चेक करना है कि उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी टंकी में पानी खत्म हो जाता है और मशीन को वाटर सप्लाई नहीं मिलती, तब भी ये एरर कोड आता है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको नल का वाटर प्रेशर को ठीक करना है, और अगर आपकी टंकी में पानी खत्म हो गया तो उसको वापस से रिफिल करना है। इसके अलावा कभी कभी ये एरर कोड उस कंडीशन में भी आता है जब मशीन के बैक साइड में जो वाटर इनलेट पाइप होता है उसे अगर हम ओपन करते हैं, तो वहां पर हमें एक फिल्टर देखने को मिलता है। वो फिल्टर अगर चौक हो जाता है, तब भी ये एरर कोड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मशीन में ओई एरर आता है। ओई एरर तब आता है जब मशीन पानी को ड्रेन नहीं कर पाती, यानी कि कपड़े आप वॉश करते हैं और जो पानी ड्रेन मशीन को करना होता है, अगर वो ड्रेन नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में ये एरर कोड आता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मशीन में कपड़े लोड करें, तब उस समय कपड़ों में से कॉइन या सिक्के जो भी हैं वो आप पहले बाहर निकाल लें, सेफ्टी पिन वगैरह पहले बाहर निकाल लें, क्योंकि नॉर्मली ये ड्रेन पाइप में जाके स्टक हो जाता है और उस कंडीशन में ये एरर कोड जरूर आता है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा दोस्तों डी एरर आता है। मान के चलें कि अगर आपने मशीन में कपड़े लोड कर दिए हैं और ये जो आपका डोर है वो अगर प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, तो फिर डीई एरर आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको डोर को प्रॉपर क्लोज करना है। इसके अलावा एक और एरर कोड आता है और वो है यूई। मान के चलें कि अगर आपने मशीन के टब में प्रॉपर तरीके से कपड़े जो हैं वो फैलाते हुए लोड नहीं करे हैं, केवल अगर आपने एक के ऊपर एक जमा दिया है, तो हो सकता है कि मशीन उन कपड़ों को प्रॉपर स्पिन ना कर पाए। तो आपको प्रॉपर तरीके से उन्हें फैलाते हुए लोड करना है। इसके अलावा मशीन को आपको ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहां पर जो जगह है वो ऊंची नीची हो। उस कंडीशन में भी ये एरर कोड आ सकता है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। अब मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या हम टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऊपर से पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल आप ऊपर से पानी नहीं डाल सकते। ये एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अपने जो भी कपड़े मशीन में लोड किए हैं, यानी कि कितने कपड़े आप वॉश कर रहे हैं, उस हिसाब से मशीन खुद डिसाइड करेगी कि उसको कितना पानी लेना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको जरा सा यूजफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।